ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ काम करके मुझे बुरा लगा हो, बट हाँ, जो बेस्ट एक मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो रवि। कंट्रोवर्सी तो कंट्रोवर्सी होती है, वो तो कहीं भी हो आज जाएगा। जो तो भोजपुरी मुझे पर नहीं ये लगता लांछन लगाया जा रहा था बहुत टाइम से कि भोजपुरी अश्लील है या भोजपुरी ऐसी बनती है, भोजपुरी वैसी बनती है। अब हम भोजपुरी सीतामढ़ी के सिनेमा घरों में आपकी फिल्में देख पाएंगे? आपकी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने बोल दी। तो हो गया। आप 2 मिनट के गाने की बात करो या हमारे 2 घंटे की फिल्म की बात करो, व्यूवरशिप हमें बहुत अच्छी मिल रही है। मैं एमबीए पढ़ने के लिए गई थी मुंबई, और वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल में मुझे एक भोजपुरी फिल्म ऑफर हुई थी। आ जा रही है वो तो तालियां जो ये सिनेमा घरों में मिलती थी, उसे मिस करते हैं आप? बिल्कुल मिस करती हूँ, इसीलिए मैंने नमस्कार, अमित कुमार मेरा नाम है। आप यह वीडियो सीतामढ़ी लेंस के माध्यम से देख रहे हैं। इस वक्त सीतामढ़ी में भोजपुरी फिल्मों की स्टार अदाकारा अभिनेत्री स्मृति सिन्हा जी हमारे साथ है। सबसे पहले सीतामढ़ी की धरती पर मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सीता जी की धरती है सीतामढ़ी, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आपके चैनल पर देख रहे सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। सीतामढ़ी में एक कृष्णा डायमंड शोरूम का शुभारंभ हुआ है, जिसके प्रचारक बन के आप आए हैं। सबसे पहले तो इस शहर में आकर कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, और यहाँ मैं कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी की ओपनिंग के लिए आई थी एज अ चीफ गेस्ट। तो बहुत ही ज़्यादा प्यार और दुलार मिला मुझे यहाँ की जनता से, और मतलब वेरी ओवरवेलमिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सीतामढ़ी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मेरी फिल्में भी आई हैं तो सीतामढ़ी से मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, तो इसीलिए वो मुझे हमेशा याद रहता है। चूँकि हमारी बात भी आपसे बहुत पहली बार हो रही है, तो कुछ हम भी जानना चाहेंगे, शुरुआती दौर से जानना चाहेंगे मैम। बहुत सारे लोग जो है कलाकार बनना चाहते हैं, लड़कियां हीरोइन बनना चाहती है, हमारे शहर से भी लड़कियां बनना चाहती हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या राय रहेगा, और आपने कैसे शुरुआत की थी? मेरी शुरुआत के किस्से तो हर जगह हैं, मुझे लगता है हर बार दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट हाँ मैं एमबीए पढ़ने के लिए गई थी मुंबई, और वहाँ पर एक शॉपिंग मॉल में मुझे एक भोजपुरी फिल्म ऑफर हुई थी तो ये एक बहुत ही, मुझे लगता है बहुत फेमस स्टोरी है मेरे बारे में। तो दैट्स हाउ आई एंटर्ड भोजपुरी मूवीज़। जहाँ तक आपने पूछा कि आजकल की लड़कियाँ जो भोजपुरी मूवी में आना चाह रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ी तैयारी करके आना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी मूवीज़ है तो मूवी ही, भले आपका अपना लैंग्वेज है, आपकी मतलब मातृभाषा है, लेकिन मूवी के लिए जो एक तैयारी होती है, आप अगर अच्छे डांस क्लासेस ज्वाइन करके आओ, आप एक्टिंग क्लासेस करके आओ, क्योंकि क्या है ना कि आजकल लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं। तो ऑप्शंस के बीच में अगर आपको एक्सेल करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो अपनी तैयारी पूरी करके आना है। आपने कई सारी फिल्में की हैं भोजपुरी में मैम। समय के साथ, दौर के साथ फिल्मों का भी बदल रहा है सब कुछ। आपसे पहले फिल्में दूसरे तरीके की आती थी, जब आप थी तब फिल्में अलग थी, अब फिल्मों का अलग रुख हो चुका है। भोजपुरी में के कलाकार जब भी यहाँ आते हैं, हम उनसे एक सवाल ज़रूर करते हैं कि अभी के दौर में जो भोजपुरी फिल्में आ रही, या फिर कहें तो भोजपुरी में फिल्मों की जगह एल्बम ने ले लिया है, फिल्में कम आ रही हैं, एल्बम अधिक आ रहे हैं, इन सब को लेकर क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना गलत होगा कि फ़िल्में कम आ रही हैं और एल्बम्स ज़्यादा आ रहे हैं। एल्बम्स की व्यूअरशिप भले एक अच्छी बात है कि हमारी अच्छी है एल्बम्स की व्यूअरशिप, लेकिन फ़िल्में हर हफ्ते कम से कम 6 फ़िल्में तो आ ही रही हैं हर चैनल पर। तो जो हम आज जो भोजपुरी पर ये लांछन लगाया जा रहा था बहुत टाइम से कि भोजपुरी अश्लील है या भोजपुरी ऐसी बनती है, भोजपुरी वैसी बनती है, अब भोजपुरी प्रॉपर पारिवारिक फिल्में बन रही हैं भोजपुरी में, तो आप वो देखिए ना, उसका लुत्फ उठाइए। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से कुछ गलत मैसेज जा रहा है या भोजपुरी कोई गलत दिशा में जा रही है। भोजपुरी अब अपने ट्रेडिशंस को, अपने वैल्यूज़ को, अपने फैमिली ओरिएंटेड फिल्मों के लिए जानी जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये और अच्छा हो रहा है, हम अपने रूट से और ज़्यादा जुड़ रहे हैं,
और जो मेरा प्रयास उस समय भी रहता था कि मैं अच्छी साफ़ सुथरी और फैमिली ओरिएंटेड फ़िल्में ही करूं, तो अब वो फ़िल्में ही बन रही हैं। मुझे आज भी उतना ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है मेरी ऑडियंस से जितना उस समय मिलता था। तो मैं अपने आप को इस बारे में लकी ही मानूंगी। क्या अभी आजकल आपकी किसी फिल्म की शूट चल रही है? क्या जल्द ही हम सीतामढ़ी के सिनेमा घरों में आपकी फिल्में देख पाएंगे? देखिए, अभी क्या हो रहा है कि सिनेमा घर जो आपने एक वर्ड यूज़ किया ना, तो सिनेमा घर जो है वो ही बहुत कम हो गया है बिहार यूपी में आफ्टर कोरोना। तो हम जो फ़िल्में बन रही हैं अब वो अब भोजपुरी चैनल्स पर आ रही हैं। जो अलग-अलग चैनल्स हैं भोजपुरी की, जो बहुत अच्छी टीआरपी, जीआरपी के साथ हम अपनी फ़िल्में लेकर आ रहे हैं। तो उन फ़िल्मों की बातें मैं कर रही हूँ। हाँ, जब वो फ़िल्में इसके लिए बनेंगी, थिएटर्स के लिए बननी शुरू होंगी, तो ऑब्वियसली हम लोग आएंगे थिएटर्स में, क्यों नहीं आएंगे? ये इससे अच्छा और क्या होगा कि एक्टर की फिल्म थिएटर में भी लग रही है और चैनल्स पर भी चल रही है। सिनेमा घर कम हो गए हैं, जी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अधिक फिल्में आने लगी हैं, तो ओटीटी को लेकर जो सिनेमा की दुनिया में बदलाव हुए हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इसका देखिए प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है, अच्छाई बुराई दोनों है। अच्छाई पहले बता दूं कि जब से ओटीटी पर आई हैं फिल्में तब से हमारी व्यूवरशिप बढ़ी है। और ओटीटी के बाद हम जब वही फिल्म जब इंटरनेट पर आती है तो और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे आप जब एल्बम्स जहां आप देखते हैं वहीं पर अब हमारी फिल्में चल रही हैं, तो वो व्यूअरशिप, जो लोग जिनको एल्बम पसंद है वो एल्बम्स देखते हैं, जिनको फिल्में पसंद है वो फिल्में देखते हैं। और आज के डेट में हमारी फिल्मों की व्यूअरशिप जो ऐसी है, 2-2 घंटे की फिल्मों की व्यूअरशिप करोड्स में जा रही है। आती ही नहीं है फिल्में कि हमारे एक-एक हफ्ते में 1-1 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर देख रहे हैं हमारी फिल्में। तो आप 2 मिनट के गाने की बात करो या हमारे 2 घंटे की फिल्म की बात करो, व्यूअरशिप हमें बहुत अच्छी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है। हाँ, अब आते हैं उसकी बुरी पक्ष पर। तो ये कि जो एक थिएटर में जाकर जब फिल्में हमारे ऑडियंस देखते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उसमें एक बड़ा जो वर्ग है जो कि घर पे बैठ के टीवी नहीं देख सकता है, उन लोगों के लिए वो थिएटर्स वाला माहौल, वो थिएटर वाला ज़माना, वो पॉपकॉर्न खाते खाते फिल्में देखना, वो पेप्सी और अलग ठंडा पीते हुए फिल्में देखना, वो एक अलग जोन होता था जब फिल्में चलती थी। और फिल्मों के बीच में हम भी बहुत बार जब आए हैं इसके लिए, प्रमोशंस के लिए फिल्मों में, तो अब ऐसा होता है कि हमें प्रमोशंस के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि टीवी पर आ रही है फिल्में और टीवी के बाद फिर वो सोशल इस पर आ जा रही है वो साइट। तालियां जो सिनेमा घरों में मिलती थी, उसे मिस करते हैं आप? बिल्कुल मिस करती हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि हर चीज़ का अपना ना प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होता है। तो ये जब सिनेमा घर वापस से आएंगे, सिनेमा घरों में जब हमारी फिल्में रिलीज़ होंगी, तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि आगे चल के फिर से ऐसा दौर आएगा कि हम अपनी फिल्मों को सिनेमा घरों में बाकी बहुत सारे ऑडियंस के साथ बैठकर देखेंगे। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर भी हम बात करना चाहेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री को आजकल कंट्रोवर्सल इंडस्ट्री कहा जा रहा है। मतलब कंट्रोवर्सीज क्यों ही हो रही है यहाँ पर? क्यों होती है? मतलब ये स्क्रिप्टेड होता है कंट्रोवर्सी या फिर नेचुरल होती है? अभी कंट्रोवर्सी तो कंट्रोवर्सी होती है, वो तो कहीं भी हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ स्क्रिप्टेड होता होगा। आपकी कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने बोल दी, हो गया कंट्रोवर्सी। तो अभी ये चीज़ें है कि अब ना लोग बहुत ज़्यादा अपफ्रंट हो गए हैं अपनी चीज़ों को। सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया बहुत सक्रिय है, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रखते हैं। उसके साथ जो उन लोगों को अच्छी लगती है उनकी बातें, वो उनके साइड हो जाते हैं, जिनको नहीं अच्छी लगती उनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आप घर पे भी बैठते हो तो आप किसी से बात करते हो तो कभी अच्छी लगती है, कभी बुरी लगती है। तो ये सब चीज़ें, मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे काम पर या हमारे लाइफ पे पड़ना चाहिए। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे। आप खुद भी अभिनेत्री हैं, फिर भी हम जानना चाहेंगे कि आपको खुद के अलावा भी कौन अभिनेत्री भोजपुरी फिल्म में अधिक पसंद है?
मेरे अलावा मुझे सारी अभिनेत्रियां पसंद है, सब अच्छा अच्छा काम करती हैं और मुझे लगता है सब में कुछ ना कुछ खास तो है, तभी तो वो अभिनेत्री हैं। अभिनेता में सबसे अधिक किसे पसंद करते हैं आप, जिनके साथ काम करके आपको सबसे अधिक अच्छा लगा हो? रवि किशन जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। देन दिनेश जी, ये लोग हैं जो कि अभिनेता, अभिनय को समझकर अभिनय करते हैं वो लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करके। और जो मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ काम करके मुझे बुरा लगा हो, बट हाँ, जो बेस्ट एक मुझे एक्सपीरियंस मिला है वो रवि जी के साथ। आप जगत जननी माँ जानकी की धरती पर आए हैं। अभी यह ऐतिहासिक धरती फिर से हो गया है, क्योंकि कल ही गृह मंत्री यहाँ पर सीता मंदिर का शिलान्यास करके गए हैं। आपने मंदिर के दर्शन किए या नहीं? सीतामढ़ी में पहले जब आई थी तो यहाँ जो मंदिर हैं ऑलरेडी सीता माँ के, वो तो मैं गई हूँ। लेकिन इस बार मुझे जाने का मौका अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि हम लोग कल रात को ही बहुत लेट नाइट पहुँचे यहाँ पर और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स थे। कल ही वो इवेंट था इसलिए, और आज अब जा कर के हम लोगों का इवेंट जो है वो ख़त्म हुआ है और 1-2 घंटे में मेरी फ़्लाइट है, तो निकलना है हमें जल्दी जल्दी। बट रास्ते में मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ दर्शन करते हुए जाऊँ। चलिए, इतने देर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सारा समय दिया हमें, और आप फिर से आए सीतामढ़ी, फिर से हमें इंटरव्यू करने का मौका मिले, आपसे वार्तालाप करने का मौका मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे दर्शकों का अभिवादन कर दें मैम। सीतामढ़ी लेंस देख रहे सारे दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार और प्रणाम।